सत्संग हरि आश्रय देता है, बहुत बड़ा बल हरि है, मान लो। एक दिन आपसे कह रहे थे कि जब आपने देखा नहीं उनको, उनसे बात नहीं हुई, और आप उनके जनों से बात सुनकर उनकी तरफ चल पड़े, इस बात से हरि आपके ऋणी हो जाते हैं। भगवान इसी बात से ऋणी हो जाते हैं। बस ये बात आप हृदय में बैठा लीजिए। जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान क्यों, हम कैसे, किसी की बात तो मान लो ना। आप मान लो, वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं, वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे। जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे, देख लेना। बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी, पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निष्ठा देखी जाएगी। नहीं नहीं, बस मेरे हरि का यही विधान, वो आते आते हार बन जाएगी। वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी, क्योंकि गले में हरि नाम चल रहा है। मान लो हमारी महालक्ष्मी चरण चापती रहती, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। आप सच्ची मानिए, क्या मतलब कितनी मलिनता छा गई है। हम इसको मार देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये कर देंगे तो, अरे भैया अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है। इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है। मूल तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है। बनना तो चाहे, भक्तजन तो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। ये बात कितना महासुख होगा उस भक्त को जो इन बातों को कह रहा है, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे थोड़ी कह रहा है, श्रद्धा से नहीं कह रहा, अनुभूति से कह रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुत बित दार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी। अरे तेरी बुद्धि सो रही है, जगा दे। पुत्र में, रुपया में, स्त्री में, मकान में, इसमें सबकी ममता होती है, सबकी, जितने सृष्टि में पैदा हुए, केवल सत्संगी की नहीं होती। जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभु के चरणों में होती है, क्योंकि वो जानता है सब रूपों में प्रभु ही है, ये सब पसारा प्रभु का ही है, इसलिए ममता उसकी प्रभु के चरण। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम। जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं कि समुद्र में डूब रहे हैं, अब जागृत में आसपास सैकड़ों नाव लगा दें तो बच जाएगा क्या वो, क्योंकि वो तो सो रहा है और वो स्वप्न में देख रहा है। अब हम नाना प्रकार के तैराकों को बाहर तैनात रखें तो उसको कोई सुख मिलेगा क्या, क्योंकि वो स्वप्न में। उसको अगर सुखी करना है तो एक ही उपाय, जगा दे। जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया। ऐसे ही संसार में मोह से ऐसे ग्रसित जीव हैं, भाई इतना ही सुखचार है, और उसी स्वप्न में वो दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। अब हम बाहर से उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बात करें तो क्या वो सुखी हो जाएंगे क्या। इसीलिए कोई साधु जो भगवत मार्ग का पथिक है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जाओ ऐसा, वो जाओ ऐसा ही है जैसे उस स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, बाहर से हम जल जहाज नाव तैराक सब लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुखी होगा, क्योंकि उसके सुख का कारण तब बनेगा जब स्वप्न हटे। स्वप्न तब हटेगा जब वो जागे। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, तो उसको जगा दो। साधुजन क्या करते हैं, जगा देते हैं उसको। जागो, कहां मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी। योग भगवान से जो तुमने वियोग कर रखा है, तुम जगो। जे ही जगोगे तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई नहीं यहां, एक
कल श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। ये कब पता चलेगा? जागने पर। तो हमें ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोले तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। अगर कहीं संतों के पास भी गए तो क्या मांग रहे हैं? हठ करके विषय विष मांग रहे हैं। वो आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, सब कुछ समृद्धि थी, संतान थी नहीं, बड़े दुखी गृहस्थी में। हमारा कुल चलाने वाला होना चाहिए। बड़ा भ्रम बैठा हुआ है, हमारा कुल चलाने वाला नहीं, तो सब बेकार, जीवन ही बेकार हो गया। बिना गुरु के यदि शास्त्र पढ़ोगे ना तो भ्रमित हो जाओगे। स्पष्ट लिखा, पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती जिसके संतान नहीं होती। अब तो गृहस्थ में बेचारा पड़े परेशान। उन्होंने सोचा इससे अच्छा है आत्महत्या कर लें। बहुत संतों के पास जाकर के यज्ञ करके सब अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते, दान पुण्य दे करके। उसने भी जितना उपाय हुआ किया, नहीं हुई संतान। मरने के लिए वो जंगल में, उधर से एक सन्यासी जी आ रहे थे, देखा साधु तो ब्राह्मण तो थे, उठे प्रणाम किया, देखा उनको उदास क्यों हो? उनका महाराज उदास ही नहीं, मैं तो आत्महत्या करने आया हूं यहाँ जंगल में। अरे ये तो महापाप है, आत्महत्या तो बड़ी दुर्गति का कारण है। बोले महाराज अगर आप बचाना चाहते हो तो आप कृपा करो। क्या क्या चाहते हो? बोले हमारे पास सब कुछ है, बेटा नहीं दोगे तो हमारा जीवन बेकार। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा और कहा 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं भाग्य में तेरे लिखा है। तो उसने कहा फिर तो अभी मरते हैं, आत्महत्या करते हैं। 7 जन्म की बात, हम 7 दिन नहीं जिएंगे, हमें पुत्र चाहिए। संत का दयालु। देखो जिनके पास तपस्या और भजन का धन होता है, जब भगवान अधीन है तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। प्रारब्ध मिटाना कोई बड़ी बात नहीं। प्रारब्ध जानते कोई देवता थोड़ी है, तुम्हारा पीछे का किया हुआ कर्म है। और इधर जोर का भजन है, भजन के प्रभाव से कर्म को नष्ट करने में देर थोड़ी लगती है। ये तो अच्छे शुभ कर्म करो तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। भजन का प्रयोग प्रारब्ध बदलने के लिए थोड़ी है। पर वो ऐसा हट किए तो उनका देखो, हट करने से लाभ नहीं मिलता है। उनका हमें उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। अगर आप भगवत प्रेरित होकर यहाँ आए हो तो आप हमें। तो उन्होंने तपस्या के बल से फल की रचना की और कहा जाओ अपनी पत्नी को ये फल पवा दो और इससे निश्चित पुत्र होगा। बहुत प्रसन्न, अब कामना पूर्ण थी तो देख लो, प्रभाव देखो कामना का। प्रसन्न हुए आए। धुंधुली नाम था उनकी पत्नी, नाम भी बहुत बढ़िया था, धुंधुली। वो कहा कि देखो ये फल खा लो, तुम्हारी संतान हो जाएगी। बहुत मीठी बात बोलती थी, मृदुभाषी, कपट हृदय। अलग अलग क्षेत्र होता है, हृदय कपट और मुख में मीठी बात। बहुत संभल के व्यवहार करना चाहिए ऐसे लोगों से। मधुरिया बानी मीठी, क्या मृदु भाषा। नहीं प्रीतम, आप चिंता मत करो, फल ऐसे थोड़ी खाया जाता है, नहा धो के पवित्र होके फिर। हाँ उनका ये बात, तो आप अपने काम में लगो, हम पा लेंगे ऐसा। अब आपको विश्वास है? बोले विश्वास तो है, इसमें क्या विश्वास, आप भी तो चाहती ना पुत्र हो। बोले हाँ। वो जो ही गए सो अपनी बहन को बुलाया और कहा सुनो, अभी तो हम 4-5 रोटी कढ़ी चावल सब पा लेते हैं, पूड़ी खीर पुआ। गर्भ रहेगा तो पेट तो उसी से भरा रहेगा, तो हमारा भोजन रुक जाएगा। बोले हाँ ये तो बात है। जब पेट बढ़ेगा, अगर घर में आग लग गई तो फिर हम भाग नहीं पाएंगे, तो हम जल जाएंगे। ये निगेटिव सोच वाले लेते। और पंडित जी तो इसी बात में लगे हैं कि गर्भ रह जाए तो क्या करें, तुम्हारा हम खाएंगे तो है नहीं पक्की बात, पर करें तो क्या करें, पंडित जी को कैसे समझ। उनका देखो एक बात है, हमारे गर्भ है, हमारे कई लड़के हो चुके हो, गरीबी है ही है हमारे यहाँ, तुम कुछ पैसा दे देना और ये नाटक करना कि मैं गर्भवती हूं। बच्चा समय होने पर हम पहुंचा देंगे, हम घोषित कर देंगे हमारा बच्चा मर गया।
तो पंडित जी को तुम नाटक में बताते रहना कि गर्भ है, बच्चा हो जाए। पंडित जी कह देना बच्चा हो गया है। तो बोले दूध पिलाने की समस्या आएगी। तो बोले ये तुम कह देना कि पहला पहला बच्चा है, हमारे वक्षा स्थल में दूध नहीं, हमारी बहन का था तो मर गया बच्चा, तो उनको बुला लेती तो बात बन जाएगी, बढ़िया बात हो गई। परीक्षा के लिए फल गाय को खवा दो। गाय को खवाया, ठीक समय पर गोकर्ण जी प्रकट हुए, दिव्य तेजोमय बालक, कान केवल वो गाय के, बड़े ही विद्वान और भगवत भक्त संत के द्वारा। कहा था 7 जन्म तुम्हारे भाग्य में, बच्चा नहीं तो नहीं है, देखा गाय के हो गोकर्ण जी प्रकट हुए। उधर उनके जो बच्चा पैदा हुआ वैसे ही नाटक के द्वारा पहुंचा दिया गया, वैसे ही पूरा जैसा पहले पक्का हुआ। अब उसने कहा कि हमारे तो स्तनों में दूध नहीं, हम अपनी बहन को बुला लें, उनका बच्चा मर गया। हाँ हाँ, हमारा बच्चा स्वस्थ होना, आप बुला लो, उसको हम धन भी देंगे, वो हमारे बच्चे की सेवा कर। अपने नाम से जोड़ करके उसका नाम रखा धुंधकारी, धुंधुली और धुंधकारी, अज्ञान का साक्षात स्वरूप। और जैसे ही वो अवस्था बढ़ती गई तो उसके पापाचरण बढ़ना शुरू हुए। बच्चों के साथ खेलता, खेलते हुए बच्चों को उठा लेता और कुएं में डाल देता, मतलब घोर अत्याचार। गोकर्ण जी हर समय भजन साधन शास्त्र स्वाध्याय। जब और बड़ा हुआ तो माता जी को अपने डंडों से रोज पूजन करता, पिताजी को गाली लात थप्पड़। पिताजी तो रो पड़े। गोकर्ण जी से कहा कि बेटा हमारी गाय से प्रकट हुए पर भरोसा आप ही का है, बचा सकते हो। तो बोले पिताजी जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, एकांत जंगल में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करो। उन्होंने 2 श्लोकों में उपदेश किया। दूसरा श्लोक ये, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, अब तुम लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो, एकांत में जाकर साधु महापुरुषों के संग से उनके उपदिष्ट उपदेश के अनुसार आचरण करो, प्रभु की लीला कथा सुनो, ना कोई कामना ना कोई तृष्णा, किसी के गुण दोष का वर्णन मत करना, और सदैव भगवत सेवा भावना में रहना, इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्त। वो तो उधर गए, इतनी पिटाई की उसने माँ की कि माँ कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। फिर तो मनमानी आचरण, कुछ वैश्याओं को रखा और चोरी करके लाया। वैश्याओं ने सोचा किसी दिन पकड़ा जाएगा ये और हम, तो उसके हाथ पैर बांध दिए, चारपाई में ला के मुख में अंगार ढाल, वो मरा भयानक प्रेत। कामना ने क्या किया, सर्वनाश। किसी को हरि विमुख होकर कभी सुख मिल सकता है? आप संतों के पास जाइए, अपनी कामना रखिए। हम ये नहीं कहते कि कामना तुम त्याग पाओगे, कामना रखिए, भगवान के पास जाइए, अपनी कामना रखिए, क्योंकि आप कामना से युक्त हैं। पर छूट इतनी दे दीजिए कि जिसमें हमारा मंगल हो वो करना। जैसे नारद जी भगवान से अपनी कामना रखते हैं कि हमारा ब्याह करवा दीजिए, और बाद में एक छूट दे देते हैं कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। तो हरि को अच्छा लगेगा, गुरुजनों को अच्छा लगेगा कि इस कामना से इसका कोई जीवन बाधित नहीं होगा, वो पूर्ण भी कर देंगे। और अगर लगा कि इसका पतन हो जाएगा तो आप रोते रोते भी कामना की पूर्ति नहीं करेंगे। उत्तम बात तो ये है कि कामना हरि की प्राप्ति की करो, वो सर्व सुख स्वरूप हैं। किसी का अन्य आश्रय अन्य बल ना लेते हुए अपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो तो ये अनुभव हो जाएगा कि सुख किसे कहते हैं। अभी तुम्हें परिचय ही नहीं मिला, सुख किसे कहते हैं। सुख सच्चिदानंद है, सुख एक रस है, सुख अविनाशी है। वो सुख सदैव बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं। एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमानम है, कभी कभी अंत नहीं होता इस सुख का। ऐसे अनंत सुख के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। प्यारे, इसे मत खोइए। हर समय राधा 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 राधा, और किसी को दुख मत दीजिए। कोई गंदा नशा मत कीजिए, कोई गंदे आचरण मत कीजिए, गंदा भोजन मत कीजिए जिससे अन्य जीवों को कष्ट हो। ऐसा कोई भोजन स्वीकार मत करो। इसी जन्म में आप देख लेना, इसी जन्म में आपको वो वस्तु मिल जाएगी, निहाल हो जाओ। हम किसी पक्षपात की बात नहीं करते। अगर इस छाती को बचपन से अभी तक ऐसा, तो हम कह देते
कि भाई आगे कुछ भी हो, कोई भी हमारी गलती हो, हम ये मान सकते हैं, पर हमें ये पता चला कि बचपन से आज तक जलता ही रहा, कभी शांति नहीं मिली, भागता ही रहा पर कभी विश्राम नहीं मिला। पर हम ये आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार प्रभु वैसा अन्यत्र कहीं कभी कहीं नहीं मिला। और प्रभु के प्यार का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्यारी जू निहाल कर दिया प्रभु ने, प्यारी जू के चरणों का आश्रय और उनका परिचय देकर। पूछो बस, यहाँ वाणी मौन हो जाती है, प्यारी जू तो प्यारी जू। और हम ही नहीं, आप सब महाभाग्यशाली है। वृंदावन आए, राधा किशोरी जू के घर में आए और उनकी चर्चा सुन रहे हैं, उनके सिद्धांत सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर उनकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी है, ये बहुत बड़ी बात है। बस इस इच्छा को, इस आशा को इतना बढ़ा लो कि कोई इच्छा न रह जाए, कोई आशा न रह जाए। हर समय निरंतर नाम जप करते रहो। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज, भगवान नाम तज कर विष मांगते हो। सूकर श्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। ए काहे को ऐसी गालियां सुनोगे, ये गालियां हैं। ये सुअर कुत्ता की तरह जीवन व्यतीत करते हो। धिक्कार तुम्हारी मां को जो तुम्हारे जैसा पुत्र जन्मा। अपनी इंद्री की पुष्टता के लिए दूसरों को मार देते हो, चाहे रसेंद्री चाहे जनेंद्री। इंद्रियों की पुष्टता के लिए जानवर जैसा बर्ताव करते हो। कैसा तुम्हारा जीवन है। केवल एक क्षण के सुख के लिए दूसरे को जला दिया, काट दिया, मार दिया। चाहे रसेंद्री का सुख चाहे जनेंद्री का सुख, एक क्षण के सुख के लिए उसका गला काट दिया, उसको रांध के खा रहे हो, उसके साथ भोग किया, उसको काट के फेंक रहे हो, उसको जला रहे हो। क्या तुमसे तो अच्छा सुअर कुत्ता है कि वो अपनी योनि के अनुसार बर्ताव कर रहा है। तुम मनुष्य योनि होकर ऐसे गंदे काम करते हो। सुधर जाओ, नहीं तो आगे सुधरने का अवसर नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म है, सुधर करके सबको सुख प्रदान करने वाले बनो, सबको आनंद देने वाले बनो, तो तुम स्वयं सुख समुद्र हो जाओगे, तुम आनंद समुद्र हो जाओगे। उपासक को एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर प्रभु की आज्ञा का मनन करना है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनवे पे धूर। इस बात को समझो। कौन सी कामना ऐसी है हमारे प्रभु के लिए दुर्लभ है। अरे ये अनंत सृष्टि एक निमिष में जिन्होंने रचा है, वो तुम्हारी कामना नहीं पूर्ण कर सकते, पर तुम गंदे आचरण करो, हिंसात्मक वृत्ति रखो, दूसरों को दुख देने वाली चेष्टाएं करो, पापाचरण करो, भगवद विमुख जीवन बिताओ और सोचो कि आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। नहीं, आपको दुख भोगना पड़ेगा। यदि आप शास्त्र के अनुसार, भगवद वाणी के अनुसार चलो, तो आप देखना एक दिन आप निहाल हो जाओगे। पर हमारा धैर्य इतना नहीं रह गया है। वर्तमान की क्रिया वर्तमान में तत्काल सुख दे, वो चाहे पापाचरण क्यों ना हो, चाहे हिंसात्मक वृत्ति क्यों ना हो। हम लोग अपनी बुद्धि को खो चुके हैं, मलिन कर चुके हैं। परिणाम आते अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, और चाहते हैं सुख। अरे भ्रम छोड़िए, भगवद वाणी का मनन करो और उसे आचरण में उतारो, सुखी हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये माया की ऐसी चाल है जो आपको फंसाती चली जाएगी। आप जब तक शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे तो शब्द याद रख लीजिए, आप भयभीत रहेंगे, आपका मन विषाद से, खेद से युक्त रहेगा। आपकी सारी सुख सुविधाएं जो जमा हैं, उनसे आपको बिछुड़ना पड़ेगा, वो नष्ट होंगी। आपका सहयोगी भी आपको छल करके दुख देगा। आपके प्रियजन ऐसी चेष्टा करेंगे कि आप जलोगे, मैंने इनके लिए किया था और ये ही हमारा साथ नहीं दे रहे। मान लीजिए, जब तक आप हरि की शरण में होकर उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक आपको सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता। विश्वास कर लीजिए, ये भ्रम छोड़ दीजिए कि हम असत आचरण करके, अधर्म आचरण करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके, चोरी करके, नशा करके हम सुखी हो सकते हैं। प्रार्थना मान लीजिए,
ये हमारी दुश्मन की चाल है हमें नष्ट करने की। ये जो अज्ञान रूपी शत्रु है यही हमें नष्ट कर रहा है। इसलिए भगवद वाणी श्रवण कीजिए। ये केवल कागजों में लिखे हुए शब्द नहीं है, वांग्मय स्वरूप भगवान का है। जिन्होंने माना है निहाल हो गए हैं। सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं। मान लीजिए, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि बस मान लीजिए, तब आप इसका अनुभव करेंगे। मान के जान जाओगे और जान के वही हो जाओगे जो प्रभु हैं। प्रभु हैं, प्रभु का यही महान महिमामय स्वरूप है। जो प्रभु का आश्रय लिया, प्रभु अपने समान बना देते हैं, उसे अपने समान बना देते हैं। अपने समान क्या, प्रभु अपने सेवक के सेवक बन जाते हैं। आवश्यकता केवल प्रभु की बात मानने की है। प्रभु को तुम्हारे 56 भोग नहीं चाहिए, प्रभु को ये तुम्हारी वस्तुएं, अरे मानो एक माया की जरा सी झलक में मारा घूम रहा है ऐश्वर्य, वो मायापति श्री कृष्ण है। तुम्हारा तोला 2 तोला सोना, ये 56 भोग, ये कपड़ा लत्ता पोशाक, ये प्रभु को चाहिए। अरे इसमें आपका भाव है, दुलार है, बस इस बात को प्रभु देख के प्रसन्न हो रहे हैं। इससे नहीं प्रसन्न हो रहे कि आप बहुत कीमती इत्र लगा रहे हैं, बहुत कीमती। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हमारे प्रभु की श्री अंग की जो सुगंध है, उसके आगे यहां जितनी भी सुगंध है वो दुर्गंध के समान है। ये मायाकृत है, वो चिदानंद है। कैसे? पर वो जब हम उस वस्तु के साथ दैन्य भाव से, तो हमारे प्रभु तो देखो इतने करुणामय है कि सबरी जी के जूठे बेर खा रहे हैं। इतने करुणामय है, विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खा रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं। इतने करुणामय है, सुदामा जी के तंदुल खा करके हाँ लक्ष्मी प्रदान कर रहे हैं। कैसी कैसी महिमा। आप देखो हमारे प्रभु को। क्या प्रभु को वस्तुएं चाहिए? यदि आप अभिमान करके सोने का मुकुट, 56 भोग और दुनिया का कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन ने क्या नहीं व्यवस्था की थी, देखा भी नहीं भगवान, और विदुरानी जी के उसी समय जाकर मांग कर छिलके पा रहे। हमारे प्रभु को आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। वो प्यार समुद्र है और आपका प्यार आपके सुख के लिए चाहिए। वो तो सुख समुद्र है, तुम क्या सुख दे दोगे उनको? तुम तो उनकी एक तरंग हो। ऐसी अनंत तरंगे उनकी स्फुरित हो रही उनमें, तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए। वो केवल तुम्हें चाहते कि तुम उनके हो जाओ। इसीलिए तुमने जो जो अपना माना है, उस अपनेपन को समेटने के लिए कहा जाता है, आप प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए अपना सर्वस्व ये मानिए मेरे प्रभु का है, क्योंकि उन्हीं का है। तुमने रचा नहीं है, तुम्हारे सामर्थ्य नहीं कि एक भी वस्तु रच सको। जितनी भी रचना वो सब उन्हीं की माया से रची हुई है। तो आप क्यों नहीं मानते मैं और मेरा ये सब प्रभु का है? ऐसा जीव ही मानोगे, आप आनंद समुद्र में गोते लगाने